गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। ड्राइंग की पिछली क्लास में हम डेफिनेशन पढ़ रहे थे। अब उनको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। जो रेस्ट डेफिनेशंस हैं उनको आज हम करेंगे। तो उनमें सबसे पहले है समानांतर रेखाएं। समानांतर रेखाएं या पैरेलल लाइंस किसे कहते हैं? सो इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं। जो रेखाएं आपस में समान दूरी और समानांतर बढ़ाने पर कहीं भी न मिलें उन्हें हम समानांतर रेखाएं कहती हैं। आपको मैं डायग्राम से समझाती हूँ। लाइक देखिए, यहाँ पे 2 लाइंस हैं ए बी एंड सी डी। ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं, समानांतर हैं। इनको हम आगे तक कहीं भी, दोनों साइड कहीं भी आगे बढ़ा देंगे तो कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पे दोनों लाइंस आपस में नहीं मिलेंगी। इसका एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं। आपकी नोटबुक की ये लाइंस हैं, इनको आप कितना भी बढ़ाओगे कभी नहीं मिलेंगी। सेम एज आपकी नोटबुक, आपकी बुक, उनकी दोनों साइड्स को कितना भी बढ़ाओ वो नहीं मिलती क्योंकि वो आपस में पैरेलल लाइंस हैं। नेक्स्ट है असमानांतर रेखाएं, जो कि आपस में पैरेलल ना हो। तो इसकी डेफिनेशन है, जो रेखाएं आपस में या अलग अलग बढ़ाने से आपस में कुछ दूरी पर मिल जाएं उन्हें असमानांतर रेखाएं कहते हैं। आप पिक्चर देखोगे तो यहाँ पे ए बी और सी डी लाइन है। तो ये 2 लाइनें अगर आप देखोगे तो एक कॉर्नर पे इनका जो गैप है वो कम है और एक पे ज़्यादा। तो जो कम गैप है उसमें से अगर आप दोनों लाइंस को आगे मिलाएंगे तो एक पॉइंट पे जाके कहीं ना कहीं ये आपस में मिल जाएंगे। और इसके अपोजिट पॉइंट्स को आप बढ़ाओगे तो इनका गैप जो है वो बढ़ता ही जाएगा। सो नेक्स्ट है आपका कोण। कोण की क्या डेफिनेशन है? कोण, जिसको आप एंगल से जानते हो, कोण का मतलब है 2 रेखाओं को एक बिंदु पर मिलाने से कोण बनता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 रेखाएं हैं ए बी ए सी। जब इन लाइंस को हम एक पॉइंट पे मिला देते हैं तो वो क्या बन जाता है? एंगल। तो ये सी ए बी एक क्या बन गया है? कोण बन गया है। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी न्यून कोण, जिसे आप एक्यूट एंगल भी कहते हैं। सो न्यून कोण की डेफिनेशन है, जो कोण 90 डिग्री से कम हो उसे न्यून कोण कहते हैं। लाइक यहाँ पे देखिए, ये एंगल है, ये 90 से कम है तो इसको हम कहेंगे न्यून कोण। 90 से कम 30 का, 60 का, 65, 75 कितना भी हो सकता है, वो सब न्यून कोण या एक्यूट एंगल में आते हैं। नेक्स्ट है समकोण या राइट एंगल। जब एक रेखा दूसरी रेखा पर सीधी खड़ी हो और 90 डिग्री का कोण बनाए तो उसे हम कहते हैं समकोण। अब आप एग्जाम्पल देखोगे तो यहाँ पे देखिए, ए बी लाइन एक स्ट्रेट एक लाइन है पैरेलल अर्थ के, और उसके ऊपर सीधी एक लाइन है सी ए। तो इसमें अगर इनका हम एंगल का मेजरमेंट करेंगे तो ये होगा 90 डिग्री का। तो जब कोई 2 लाइनें आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं तो उसको हम कहते हैं समकोण। नेक्स्ट है आपका अधिक कोण। अधिक कोण इसके नाम से ही प्रतीत हो रहा है, अधिक में ज़्यादा। सो 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम के कोण को हम अधिक कोण कहते हैं। यहाँ डायग्राम में देखेंगे, अगर यहाँ पे एक लाइन पे सीधी दूसरी लाइन आती तो ये 90 डिग्री का एंगल होता समकोण, लेकिन ये हमारी लाइन थोड़ा आगे चली गई है तो ये 90 डिग्री से एंगल ज़्यादा है। 90 डिग्री से ज़्यादा 100, 110 या 120 डिग्री भी हो सकता है, वो सारे कोण। और 180 से कम, ये सारे आते हैं अधिक कोण में। नेक्स्ट है हमारा ऋजु कोण। ऋजु कोण होता है 180 डिग्री के कोण को ऋजु कोण कहते हैं, या रेखा भी एक ऋजु कोण कहलाती है। अब यहाँ देखिए, आप ये सीधी लाइन है, यहाँ पे आप एक अर्थ ब्रिज जैसा लगाओगे तो क्या है, अर्थ ब्रिज के दोनों एज अगर आप आपस में मिलाओगे तो वो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। ये इसका सारा जो मेजरमेंट है वो होता है 180 डिग्री। इसको हम ऋजु कोण कहते हैं। सो बच्चों, दैट्स ऑल फॉर टुडे। यू हैव टू लर्न एंड राइट दिस डेफिनेशन। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।